सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। जगत जननी माँ भवानी गौरा के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। सगरो देवी देवता लोगन के चरण में प्रणाम करता नहीं हमार प्रणाम स्वीकार होके। यूट्यूब के माध्यम से जितना भी गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो के देखा था सबका चरण में कोटि कोटि प्रणाम बा हमार प्रणाम स्वीकार होके। हे महादेव हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई गुरु बहना लोग हमने का महादेव का शिष्या बनी जाए और सबका शिव से यह अपेक्षा रहेगा कि हमने का शिव के गुरु बनवले बन जाए तो हमने के जीवन में सब कुछ मंगलकारी हो अच्छा ही हो। केहू ई ना सोचेला कि हमन के जीवन में संकट आवे, पर संकट आवेला काहे? वो अपने कर्म के वजह से आवेला, ऊपर वाले की वजह से ना आवेला, महादेव की वजह से ना आवेला। बाकी ये बात केहू समझे लगा अच्छा होके तो भगवान का कृपा आ बुरा होके तो वो चाहते ना रहना कि हमारी जीवन में खुशहाली बनल। बाकी आज का जोन कथा बा वो महादेव की एगो ऐसा भक्त बा वो दुख में रहे पीड़ा में रहे बाकी कबो के वो अपने जीवन में ये सोचलस ना कि महादेव ना चाहत रहना कि हमारे जीवन में खुशहाली बने, बल्कि ये सोच ले दुख के भी ये सोच ले कि अगर जो दुख भी भा हमारे जीवन में तो ये महादेव जरूर कुछ सोचले हो। सब वो जवन करे ना चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले सब अच्छा ही होला ऐसा नौकर सोच रहे। आज का जवन कथा बा एक पूरा सुने के चाहिए। आधा अधूरा सुनले पे एगो तो कोनो ज्ञान ना मिली है, दूसरा भगवान का अपमान। त कथा के पूरा सुनब जा आज जब पूरा सुनब जा तो एक कथा का सारा उत्तर कथा के अंत में बा। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग आज का कथा का शुरुआत करो उससे पहले आप लोगों से यह निवेदन बा यह आप लोगों से निहोरा बा कि आप लोग महादेव की कथा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करब लाइक करब ताकि महादेव का कथा सगरो शिव भक्तन तक पहुंचे और चैनल के सब्सक्राइब करके हमारे साथ दे हमारे सपोर्ट कर। तो चली जाए आज की कथा का शुरुआत करिए। एगो गांव में एगो ग्वालिन रहे, उनका एगो बेटा रहे। ग्वालिन भगवान से को वो प्रेम ना करा, भगवान का पूजा पाठ ना करा। उनका पति ये दुनिया में ना रहना, अकेले माई बेटा रहे। वो सोचा कि पूजा पाठ कोई ये कुल सब व्यर्थ है। धूप में अगरबत्ती में तेल बाती कैले में सब में पैसा लगेगा, ये फालतू पैसा नुकसान कैले से कुछ होला ना। अब भगवान माने का भगवान के आज ले केहू देखले बा, भगवान आज ले केहू को मदद कैले बा ना, अरे सब वो अपने से हो जाता। उनके भगवान पर तनिक भरोसा ना रहे। अब भगवान पर तो भरोसा ना रहे, बाकी वो बुढ़िया का स्वभाव ऐसा है कि वाए दिन सबसे झगड़ा करत रहे। आस पड़ोस में कबो झगड़ा कर ले, केहू के गाली गुप्ता दे दे, केहू के कुछ कह दे, मने ओकरी जीभी पर लगाम ना रहे। कहला ना आदमी कि कारे तोर जुबानी पर लगाम नहीं, वैसे ने वो बूढ़ा माई के जुबान पर तनको लगाम ना रहे। केहू के कुछ कह दो, आप शब्द कह दो, दान धर्म करना, मनो उनके जीवन में सदकर्म नाम का कोनो चीज ना रहे। उनका लड़का सयान हो गया। अब केहू भी वो घर में लड़कवा से शादी कर सोचे काहे कि लड़कवा कमात धमात रहे, तब फिर पीछे हट जाए कि अगर जो लड़की वो घर में जाए ओकर सास जब ऐसा बा, जब वो आस पड़ोस से झगड़ा करे ले, इनसे उनसे उलझत रहे, पूरा गांव से झगड़ा करे ले, लड़े ले, तो अपनी पतोहियों के वो चैन से रहे ना दे। अब यह सोच के वो बूढ़ी माई की लड़का से केहू शादी करे के तैयार ना। बाकी लड़का का स्वभाव इतना बढ़िया रहे कि केहू के देखे तो नमस्ते प्रणाम करे, बूढ़ बुजुर्ग के देखे तो उनका सेवा सत्कार करे, बच्चन के साथे वो खेले कूदे, मतलब हर केहू के स्तर पर हर केहू के प्रेम लुटावे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे, स्नेह दे।
धीरे धीरे समय बीते लगल तो कुछ लोग की समझ में आई कि लड़के को अगर जो शादी होती है तो लड़कवा की संगे रही है, कितना दिन बूढ़ी माई रही, आज ना तक काल इनके जई के बाद कितना दिन जी। अब यही तरह एक जनी गुरु भैया शिव भक्त रहना, उनका बेटी भी शिव शिष्या रही। उनसे पूछना कि ये बेटी तो हर शादी अगर जो बूढ़ी माई की लड़का से कह दे तब का तू खुश रहबू, इतना सोचबू ना कि हमार पिताजी लेके हमके ऐसा घर में कह देना कि हमार सास झगड़ा ही गया। वो कहली कि ना ना, अगर जो कहीं बुरा होत बा तो बुराई के अच्छाई से जीतल जा सकेला, हमके कोनो परेशानी नहीं। गुरु भाई जब अपनी बेटी का ऐसा विचार सुना तो कहा कि ठीक बा। अब वो बेटी का शादी बूढ़ी माई की लड़का से करी। अब जब वो लड़की शिव शिष्या बूढ़ी माई की घर में आयल बा शादी करके, तो शिव गुरु का शिष्या रहे, शिव गुरु का फोटो लगा दिला, पूजा पाठ करे लगल। धीरे धीरे समय गुजरे लगल। बूढ़ी माई का 2 गाय रही। अब बूढ़ी माई दूध खाए भर रखो घरे, बाकी दूध बेच दो। सोचा कि दूध बेच दे तो 2-4 पैसा घरे आ जाइए, कबो कबो तो खहू के ना रखो, कुल दूध बेच दो। लड़का उनको चल गए कमाए धमाए नौकरी करे, यानी बूढ़ी माई उनका पतोहा घर में बना। एक दिन बूढ़ी माई कहली कि अरे दिन भर तू बैठले रहेली, तो के कोनो काम काज नहीं थी। तू कहली कि ये माई घर का काम करबे करीना, गाय का गोबर उठेबे करीना, गाय के चारा डलबे करीना, पानी डलबे करीना, और का करी। कहली कि देख हम बूढ़ पुरानिया हो गइल बानी, अब ऐसा बा कि हाई जौन गाय को दूध हम रोज बेचे जानी, अब तू एक लेके जेबी दूध बेच के और हिसाब हमके दे दी। पतोहा कहली कि ठीक बा माई, जौन आपका आदेश बा हम ओकर पालन कर। अब अगला दिने नया नया दुल्हे बहुरिया कनिया रहली। अब वो का सोचा, अब दूध उनका सास नाप के दिहली, कहली कि ले जो दूध के बेचिया, अब बेच के साझी का एकर कुल पैसा हमके लिया के हिसाब करी। अब वो बहुरिया दूध कपारे पर धैले बड़ी, एगो मटकी में लेके गई बड़ी बेची। अब जाता था रास्ता में उनके एगो मंदिर भेटाइल, जहाँ की शिव चर्चा होता रहे, शिव भक्त लोग, शिव शिष्या लोग, शिव गुरु भैया लोग बैठल बा। आ महादेव का यही तरह शिव चर्चा होता, कथा होता, भजन कीर्तन होता, उनके बड़ा बढ़िया लगा। वो का करी कि अपन कपारे पर से मटकी उतार के रख के कथा सुने लगली। सुनत अब हमनियों को तो जानी जा मंदिर तो जा कथा होत रहला तो 3 बज जाला, 4 बज जाला, कबो कबो और ही लेट हो जाला, 5 बज जाला, बाकी मन बेचैन ना होला। महादेव का कथा ही ऐसा है कि वो जा कब समय बीत जाला पते ना चले। अब सांझ हो गई तो बड़ा चिंतित भइली कि तो हम दूधवे ना बेचनी, आज तो हम जाए तो सासू माँ हमारे हमके डटबो करी, मरबो करी, आ दूध तो नुकसान हो गई। सोचली कि काहे के नुकसान हो, ये तना गुरु बहिना बालो थोड़ी थोड़ी दूध इन लोगन के दे देता है, आ का करता नहीं कि जो दूध बचता महादेव के चढ़ा देता। अब थोड़ी थोड़ी दूध कोई वो गुरु बहिना के देली, कहली ये गुरु बहिना हम तो दूध बेचे लेके आए, बाकी अब सांझ हो गई, कहाँ बेचे जाए, अंधार हो जाए, आप लोग ले जाए एक कुछ बना के खा ले जा, दूध का खीर बना ले जा, कि जौन मन पे तौन बना ले। अब थोड़ी दूध हुई मटकी में बच गई, ले गई महादेव के ऊपर, कुल दूध चढ़ा देली, उझिल देली। कहली हे महादेव, आज तो हमार सासू माँ हमके छोड़िया ना। अब घरे गईली वजह से जौन प्रसाद मिलल उ प्रसाद लेली, आ महादेव के चरण में जौन बेलपत्र चढ़ल रहे, भांग धतूर चढ़ल रहे, ओके उठौली अचरा में धैली लेके गईली। अब पतोहा का सासू माँ दुआर में जोहत बड़ी, एक झगड़ा दूर में से देख के कहत रही, हम तो जात रहे तो 2-1 घंटा में चली आवत रहे, तू तो मैं दिन में बिता दियलू, साँझ कर दियलू, ये बतावा कि इतना देरी ले कहाँ दूध बेचत रहे। कहली कि ये सासू माँ, ये गांव में ना बिकाइल है तो दूसरा गांव में चल गई, यहाँ आवत जात में टाइम लगे। कहली पैसा द, कहतड़ी कि ऐसा बाकी हिसाब दे, बाकी उ जो दूधवा लिहल वो लोग कहल है
कि आज ना पैसा दिया जाए, काल पैसा दिया। आज वो लोग पैसा ना दी। अभी ये कह तू घर में गईली रसोई पानी करे लगी, और जो बेल पत्र और भांग धतूरा ले आई लगी, एगो काठ का बक्सा रहे हो मेरे पूजा होत रहे ओइजा रख के। अब अगला दिन फिर उनका सास दूध नाप के दियली करी लेके जा बेचे। अब फिर निकल लिए और लेके फिर वही रास्ते गुजरत अड़ी, फिर वही मंदिर पर शिव चर्चा होता। ऐसे कि वो इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि आए दिन ओइजा केहू ना केहू शिव चर्चा करावे, लगभग रोजे शिव चर्चा। फिर बैठली, फिर शिव चर्चा सुने लगली। अब कालिया जौन दूधवा देले रही कोई वो गुरु बहिना लोग के, अब भाई वो देखते चिंग गए लोग, अरे गुरु बहिना आ गई बैठा बैठा बैठा। गुरु बहिना शिव चर्चा शुरू होके जाता, खूब मगन होके शिव चर्चा सुनली, परिचितो हो गई। अब आज बड़ा नीमन आल, आज और बढ़िया लगा। अब फिर साँझ हो गई, तब फिर चक्कर में पड़ली कि अब का करे दूध पर। फिर दूध के का कैली कि थोड़ी थोड़ी बाटी देली या थोड़ी दूध महादेव के ऊपर चढ़ा देली, और वे भांग धतूरा फाड़े में डली लेके फिर घर लौटी। सासू माँ दूरवे से देखा तड़ी, कह तड़ी की तू तो भाई पूरा मन बिगड़ा बड़ी, हम 1-2 घंटा में आवत रहे, तू तो दिन में गायब कर देता। अरे माई का करी, दूसरा गांव में जाई ना, देरी हो जाती। अब ये कह के कह तड़ी अच्छा दूसरा गांव में गई है तो ले आओ, हिसाब कर दूध पर। वो कहली कि ऐसा बा कि वो जौन दूध ले ताके लो जहाँ उठौना लागल बा, वो कहला लो कि ऐसा ना कि हमनी के रोज का पैसा ना दिहल जाए, एक के दिन महीना पर पैसा दे। बूढ़ी माई कहली कि देख बेईमानी नत करी, रोज का पैसा जोड़ के आ बराबर पैसा हमके महीना पर दे दी, नहीं तो हमसे बुरा के होई ना, हम तो के घर में एक छोड़ रहे ना दे, तो के हम भगा दी, खेद दे। अब पतुहा कहली कि ठीक बा भाई। घर में गईली, रसोई पानी करे लगली, जौन फाड़े में भांग धतूरा ले आई लेली, फिर से वही काठे की बक्सा में डलली। कहली हे महादेव का करी, हमके तो आपसे इतना प्रेम बा, इतना स्नेह बा कि हम दूधवे ना बेच पाई ना। अब हम का बताएं, समय बीते लागल, और रोज जाता शिव चर्चा सुनले में रह जा, जौन दूध रहे के बाटी दा, थोड़ी दूध महादेव पर चढ़ा दे। बीतत रहे दिन, बीतत रहे 1 महीना, कब बीत गए। अब पतुहा के थाहे ना लगल शिव चर्चा की आगे, भगवान की आगे इतना लीन हो गई लली शिव चर्चा में, इतना महादेव में लीन हो गई लली कि 1 महीना पलक झपकते बीत गई, उनके पते ना चला। अब उनका सास जब 1 महीना भल तो कहली कि ऐसा बा कि तू तो कहली कि 1 महीना का हिसाब हम दे, आज साझी का पक्का हिसाब दे दी। अब कहली कि अब का करी, फिर दूध लेके गई, वही मंदिर पर गई, शिव चर्चा होत रहे बैठी। अब पूरा समय उनका ध्यान ए पर ना रहे कि आज हिसाब देवे के बाद महादेव पर। शिव चर्चा समाप्त भइल, रोज की नेर दूध बटलिए, थोड़ी दूध महादेव के चढ़ौली, ओइजा से बेलपत्र भांग धतूरा लिया सारा में डलली, लेके घरे पहुंचली। अब दुआरे पर सास जौन बड़ी डंडा लेके बैठल बड़ी, कहली कि ऐसा बा आज तू हिसाब दे के तब भीतरी जई, आज हिसाब ना देवी तो सोच ले कि यही का तो के बहरे खेत अब डंडे डंडा मारी। अब पतो कहली कि खूब बढ़िया से हंस के बोला तड़ी, देखी खूब मुस्किया के बोला तड़ी कि ये माँ आज हम पक्का हिसाब दे दे, पैसा मिल गई, काहे चिंता कैले बानी। अरे साँझ हो गई बा, पहले चले साँझ बाती जराई, रसोई पानी बनाई, एक बाद हम हिसाब देता नहीं। अब कहली कि ठीक बा, जो जब पैसा मिल गई बा तो देबे करबी। अब वो भीतर घर में गईली, रोज की नेर भांग धतूर काठे की बक्सा में रखली। कहली ये महादेव आज तो हमार सास अब हमके ये घर में रहे ना दिया, भगाइए दिया, हमारा आदमी परदेश बा, पति हमार परदेश बा, अब हम का करी। गईली रसोई बनौली खूब मन से बढ़िया से। अब सास डंडा लेके चूल्ही के पहुंचली, ऐसा बाकी हिसाब कर, हम ही कुछ नहीं के जाना। तो कहली कि ये सासू काहे तना परेशान बड़ी, अरे हमनी के दुइये जानी बानी जा, खाद के तना समय लगी, पहले खा लिया जाए, करी बात हिसाब होई, हिसाब का कौन बा, पैसा धैले बा। अब फिर जो सासू माँ बाड़ी कहली कि ठीक बा ले आओ खाए के दे। अब भोजन करत अड़ी, अब भोजन जब दोनों जानी कल, अब फिर कहता जी अब चल, अब तो स्थिर हो गई, अब सुतला से पहले ले आओ हमारे हिसाब कर। पतवा कहली कि का हम हिसाब करी, जहाँ पूजवा होला, जहाँ हम पूजवा करी ना, वही जा जाई देखी एगो काठे का बक्सा बा, वही में पैसा धैले बानी, आप खुद ही गिन ले, कम ना हो पैसा बा, बरोबर हो।
अब जैसे ही बात सुनली अब दौड़ल गई वो बक्सा की। आज जैसे बक्सा का ढक्कन खोला तारी, देखा तारी कि बक्सा पूरा सोना चांदी सर्फी से भरल बा, चमचम चमचम करत। सब दनी ढक्कन गिरा के ओके तोप के आ दौड़ के पतोही की यहाँ ली, करे कहाँ डकैती मरली, कहाँ डाका डलली, केकर घर तू लुटली। अरे तू तो सत्यानाशी बाड़ी, तू घर में गोड़ रखली, तही हम जान गए कि तू सत्यानाशी यही चोटी है, कहाँ से चोरा ले। तो वो कहली कि ये सासू माँ हम का चोराई बा, केकर चोराई। तो वो कहली कि अरे वो मैं बक्सा सोना चांदी हीरा मोती से भरल बा, तू कहता कि केकर चोराई। दूधे का पैसा 2-4 हजार रही और वो पूरा सोना चांदी से भरल बा। तब कहली कि ऐसा नहीं खे, इस सब महादेव का कृपा बा। वो जाके ढक्कन खोल के देखा ताड़ी था, मार सोना चांदी मोती सर्फी जगमगाता। कहली कि ये बूढ़ी माई बैठा, हम कुल कहानी सुनाओ तनी अम्मा जी। कहली कि ऐसा बाकी आप दूधवा देत रहनी, तो हम बेचे तो जात रहनी है, बाकी दुल्हन बहुरिया रहनी, हमके ई ना समझ में आवत रहला कि के दूधवा बेची कहाँ जाए। एगो महादेव का मंदिर बा, वही जा रोज बैठत रहनी है, शिव चर्चा सुनत रहनी है, आ दूधवा कुछ बांटी देत रहनी है, कुछ बचत रहता महादेव को चढ़ा देत रहनी। आ वजह से जौन भांग धतुर बेलपात मिलत रहल उहे लेके आवत रहनी है, बक्सवा में डाल देत रहनी। आ उहे आज इतना हम डरा गए कि महादेव से गोहरावत रहनी कि हे महादेव आज तो हमारे सासू माँ हमके घर से निकाल दे, तो तू हमके घर से न निकाला, ये महादेव ऐसा चमत्कार करी। जब ये बात बूढ़ी माई सुन ले बड़ी, तब उनका रोआ रोआ रोए लगल, दुखाए लगल कि हे महादेव हमसे तो बहुत बड़ा पाप भइल बा कि अपने पतोही के तो हम कष्ट देवे कैनी, गांव टोला मोहल्ला के तो कष्ट देवे कैनी, हम कबो आप पे विश्वास ना कैनी, भरोसा ना कैनी, हम बहुत बड़ी पापिन बाड़ी, हमारे जेले धिरिक बा। अब वो अपनी पतोही की गोड़ पर गिर गई, कहली कि तू सच्चा शिव भक्त बाड़ी। पतोही अपनी अम्मा जी के उठौले बा, कहले बा कि ये अम्मा जी ये कैसन पाप करतनी, अरे हम तो आपको बेटी हैं, अगर जो क्षमा मांगे के बाद तो महादेव से मांगे, महादेव सबका पाप माफ कर दे, और तक कालो के काल हम अगर जो प्रसन्न हो जाओ तो सब कुछ देना जेकर कोनो कबो केहू कल्पना ना करी। तब वही जैसे उस सास भी गली शिव के गुरु बनौली, सास पतोह दोनों जने मिल के महादेव का चर्चा करे लगल लोग, महादेव को वंदना करे लगल लोग, महादेव के मनावे लगल लोग। यही तरह उन लोगों का समय हंसी खुशी से बीते लगल, अन्न धन जन सब कुछ भई। तब गुरु भाई गुरु बहना लोग उनके तो विश्वास रहे, और विश्वास से भांग धतुर बेल पत्र के ऐसा जगह रखा, वो कबो ई ना सोच के रखले रहली कि एजा सोना चांदी हो जाए, एजा रुपया पैसा हो जाए। वो बस ये सोच के रखा कि भगवान का प्रसाद बा, आ जौन होई तौन देखल जाए। अरे बड़ा कहे तो हमारे सासू माँ हमके भगाई न दी। अभी सोच के अब की महादेव का कृपा होके क्यों भगाइबे न करा। अब वो कहली कि जौन लिखल हुई तौन हुई, भगवान पर विश्वास है तो भगवान उनको मदद करे। तो गुरु भाई गुरु बहना लोग हमनी के कितना भगवान पर भरोसा बा, हमनी के कितना विश्वास बा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर जो कहानी आप लोगों के पसंद आई तो हर हर महादेव जरूर लिखो। हम महादेव से यह प्रार्थना करब कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितना भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई गुरु बहना लोग वीडियो को देखा था, सब पर अपन दया बरसाई, सब पर अपन कृपा बरसाई, यही कामना के साथ। हर हर महा